कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश एक अलग चाल से सियासी नजरिया पेश करता है और इस बार 2022 के चुनाव में भी न केवल उत्तर प्रदेश ने एक नया नजरिया पेश किया है बल्कि एक नया राजनीतिक समीकरण पेश किया है। कांग्रेस और बसपा धराशायी हो गए, वहां इन छोटे दलों ने अपनी एक नई पहचान के साथ आगे की राजनीति में संभावनाएं बनाई है। नरेंद्र मोदी ने उनको महत्व दिया क्योंकि निषाद पार्टी से जुड़े हुए वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण थे। तो उत्तर प्रदेश के चुनावों ने भले ही इस बार बसपा को किनारे कर दिया है, उसको एक सीट पर समेट दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कांशीराम की राजनीति की विरासत संभाले इन दलों ने अपनी कामयाबी से एक नई कहानी लिखी है। जब हम छोटे दलों की बात कर रहे हैं और 2022 के चुनाव में उनकी उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, तो अपना दल और निषाद पार्टी के बाद जिस दल को बड़ी सफलता मिली है और लंबे समय बाद मिली है वो है राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल अजीत सिंह की पार्टी है। अजीत सिंह, जयंत सिंह जो इस वक्त अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में है, राष्ट्रीय लोकदल के नेता अजीत सिंह उनके पिता हैं और अजीत सिंह के पिता चौधरी चरण सिंह को ये देश प्रधानमंत्री के तौर पे, पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पे, किसान नेता के तौर पे और कई दलों की स्थापना करने वाले नेता के तौर पे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता के तौर पर याद करता है। अजीत सिंह ने अपनी राजनीति को कई तरह से आजमाया है उत्तर प्रदेश में और उन्होंने कई तरह के अलग अलग दलों के साथ रहे, अलग अलग दलों से गठबंधन किया, कांग्रेस भी ज्वाइन किया, केंद्र में कई बार मंत्री रहे, कई मंत्रालयों को संभाला, कृषि मंत्री भी रहे, उद्यान मंत्री भी रहे, खाद्य आपूर्ति मंत्री भी रहे। तो उनकी एक राजनीति एक अलग तरह की रही। लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो 2002 के बाद की अगर हम बात करें तो लगातार क्षय हुआ है, पार्टी का पतन हुआ है। पार्टी को एक नाकामयाबी का सिलसिला जो चला था वो आकर 2022 में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करेंगे और जमीन पर चुनाव में इस पार्टी की कामयाबी की बात करेंगे तो अजीत सिंह के जाने के बाद ये पहली कामयाबी है जिसका स्वाद जयंत सिंह ने अपने गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ करके हासिल किया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको आंकड़ा बता दूं कि राष्ट्रीय लोकदल का उत्कर्ष रहा है, सबसे अच्छा समय रहा है 2002, जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 14 विधायक उनके जीत कर आए थे। इससे पहले 2002 से पहले उन्होंने पार्टी का निर्माण किया था। इससे पहले उन्होंने अलग अलग दलों के लिए काम किया, कुछ दूसरे दल का गठन किया, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपने दल का नाम जब राष्ट्रीय लोकदल रखा उसके बाद ये पहला चुनाव था 2002 जिसमें उनको कामयाबी मिली, 14 सीटें मिली। लेकिन 2007 में अगले ही चुनाव में उनकी सीटें घट गई, उनकी सीटें हो गई 10। उसके बाद उसके अगले चुनाव में यानी 2012 के चुनाव में जब अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने 2012 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल ने किसी दल के साथ समझौता नहीं किया था और तब उनको 9 सीटें मिली थी। और उसके बाद 2017 में भी उनको 1 सीट मिली और तब भी उन्होंने किसी दल के साथ समझौता नहीं किया था। तब 277 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन उनकी सीटें आई 1। यानी 2017 में 1 सीट पाने वाली पार्टी 2022 में 8 विधायक विधानसभा में भेज सकी है। ये एक बड़ी उपलब्धि है और ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अगर देखा जाए तो एनडीए के 2 घटक दल अपना दल और निषाद पार्टी के बाद इस पार्टी की स्थिति आ गई है। और अब बात इस पूरे उथल पुथल में पर अपनी जगह बनाने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी के बारे में। ओम प्रकाश राजभर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने उनको 8 सीटें दी, उन्होंने 4 सीटों पर चुनाव जीता। उसके बाद उन्होंने कैबिनेट मंत्री का पद मिला उनको, उनके बेटे को भी मंत्रालय मिला और इसके बाद उनकी राजनीति एक अलग तरीके से दिखाई दी, एक अलग नए रंग में दिखाई दी और उन्होंने साल भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के साथ विद्रोह कर दिया और अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए
लगातार संघर्ष करते रहे। और देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मुखर आवाज के रूप में उत्तर प्रदेश में काम करते रहे। लोगों के बीच में गए, लोगों से बात की, छोटे दलों के बीच में महत्वाकांक्षा जगाई, छोटे दलों को अपने साथ एक तरीके से उस आंदोलन से जोड़ा। और चुनाव आने से ठीक पहले अखिलेश यादव का सहारा मिल गया उनको, अखिलेश यादव का साथ मिल गया, समाजवादी पार्टी के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन हो गया और उस गठबंधन में उनको 18 सीटें मिली, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 6 सीटें जीत पाए। उनके बेटे अरविंद राजभर चुनाव हार गए। ओम प्रकाश राजभर खुद चुनाव जीत गए हैं, लेकिन उनके बेटे अरविंद राजभर चुनाव हार गए। तो लेकिन और उनका वोट प्रतिशत भी कम हो गया। लेकिन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्होंने एक अपनी मुखर आवाज की वजह से अपने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में एक सशक्त आवाज बनकर अपनी पहचान बनाई है और सोशल मीडिया पर, टेलीविजन चैनलों पर वो छाए रहते हैं। 3 जगह छड़ी चुनाव साइकिल चुनाव चिन्ह है और आपके बगल में मऊ में हमारे अब्बास अंसारी जी हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करो। अब्बास अंसारी का चुनाव चिन्ह छड़ी है और चुनाव चिन्ह छड़ी वाली बटन दबा करके मऊ सदर में इनको विजयी बनाने का काम करना। साथियों, आज हमारे गृह मंत्री जी इनकी हताशा और निराशा बोल रही है। ये लोग घबरा उठे हैं और घबरा करके साथी आज हमारे देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं 12वीं पास करो, इंटर में नाम लिखाओ, लैपटॉप और स्मार्टफोन पाओ। अरे गृह मंत्री जी, पिछवाड़े पड़े हो कि अगवारे पड़े हो भाई? हम इस चुनाव ने उनकी भी एक राजनीति को आगे बढ़ाया है, उनकी राजनीति को एक अलग पहचान दी है। ओम प्रकाश राजभर ने जो अपनी उपलब्धि है उनकी, और उन्होंने जब 5वें नंबर पे देखा जाए तो 5वें नंबर पर जो अपना स्थान बनाया है 6 सीटें जीतने के बाद, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी एक राजनीतिक पहचान बनाई है। उन्होंने अपने जो संवाद करने के तरीके, उन्होंने भाषण देने के तरीके जो अपनाए, लोगों से जो अपने स्थानीय शैली में बात करते थे, इससे उनकी एक अलग पहचान बनी है। और अब उनकी आगे की राजनीति किस रूप में आगे बढ़ती है ये देखने की बात होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ वो मिलकर जब काम कर रहे थे तो वो बड़े दावे कर रहे थे और वो बार बार ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है, और उनके इस दावे के अनुरूप नतीजे नहीं आए हैं। अब वो समाजवादी पार्टी के साथ अगर रहते हैं, आगे की राजनीति समाजवादी पार्टी के साथ ही मिलकर आगे बढ़ाते हैं, तो उनका राजनीतिक कद कहाँ जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये है कि उन्होंने अपनी एक अलग छवि, एक अलग पहचान उत्तर प्रदेश के राजनेताओं में बना ली है। वो मुखर रहते हैं, वो अधिक बोलते हैं, वो विवादों में भी रहते हैं, लेकिन उनकी एक छवि उत्तर प्रदेश ने गढ़ी है। तो ये है इन छोटे दलों की कहानी उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने बड़े दलों के बीच में अपनी एक बड़ी मौजूदगी दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश के चुनाव खास थे, 2022 के चुनावों ने दिखाया है कि बड़े दलों के साथ वो गए हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में घनघोर जो लड़ाई हुई, घनघोर जो चुनावी युद्ध हुआ, उसमें ये छोटे दल इन्होंने अपने अपने पक्ष सामने रखे और अपने अपने गठबंधन चुने, और इसकी वजह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपना विजय पताका लहराया है, अपनी जाति की महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और उत्तर प्रदेश कहा जाता है कि जहां पे जातियों की राजनीति, जहां जातियों की महत्वाकांक्षा सियासत को प्रभावित करती है, और इसी की वजह से उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश एक अलग चाल से सियासी नजरिया पेश करता है। और इस बार 2022 के चुनाव में भी न केवल उत्तर प्रदेश ने एक नया नजरिया पेश किया है, बल्कि एक नया राजनीतिक समीकरण पेश किया है, जहां पुराने बड़े दल धराशायी हो गए, कांग्रेस और बसपा धराशायी हो गए, वहां इन छोटे दलों ने अपनी एक नई पहचान के साथ आगे की राजनीति में संभावनाएं बनाई है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।